सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 16 लाला लाजपत राय पढ़ेंगे। जो लाला लाजपत राय थे उन्हें अपने देश और संसार से प्रेम था। लाला जी को पंजाबी केसरी यानी शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के डुडके गांव में हुआ था, जो अब मोगा जिले में है। लाला लाजपत राय के पिता लाला राधाकृष्ण राय विद्यालय में निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। माता गुलाबो देवी ने इनको बालकाल में ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। बालकाल अर्थात यानी बचपन से ही उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। प्रतिभाशाली बालक लाला लाजपत राय शीघ्र ही अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। आपने लोहार राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ दयानंद सरस्वती के शिष्य गुरुदत्त जी से उनकी भेंट हुई। आर्य समाज के विचारों का भी इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वह आर्य समाज के प्रमुख नेता भी बने। वकालत पास करने के बाद हिसार ने हरियाणा में प्रैक्टिस आरंभ की। यहीं पर हिसार नगर पालिका के सदस्य भी चुने गए। और जब लाला लाजपत राय 23 वर्ष की आयु के थे, यानी कि जब उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी, तो उन्होंने कांग्रेस के मंच पर अपना पहला प्रभावशाली भाषण हिंदी में दिया। यानी सन 1905 में जो कांग्रेस शिष्टमंडल लंदन गया, लाला जी भी उसमें एक प्रमुख सदस्य थे और लंदन से लौटकर तिलक जी की नीति का जोरदार समर्थन किया गया। नीति क्या थी कि भारत का भविष्य हमें स्वयं ही सुधारना होगा। कैसे? उसके लिए एक संघर्ष था। जैसे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का आविष्कार किया जाएगा। इसके लिए संघर्ष स्वदेशी के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के आविष्कार को हथियार बनाना होगा। इस स्वदेशी आंदोलन में उनको मांडले जेल भी भेज दिया गया। मांडले जेल से छूटने के बाद वह इंग्लैंड चले गए। वहां आने के बाद वे मदन मोहन मालवीय जी द्वारा गठित हिंदू महासभा में काम करने लगे और 1912 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के संदर्भ में वह इंग्लैंड गए। लाला लाजपत राय स्वदेश लौटना चाहते थे, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आज्ञा पत्र मांगा, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण उस पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। तब वह अमेरिका चले गए। यानी कि जब उनको आज्ञा पत्र नहीं मिला तो यानी वो स्वदेश यानी कि अपने देश नहीं लौटे, तो वो कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। आकर उन्होंने यंग इंडिया पत्र निकालकर भारतीय स्वाधीनता की मांग के लिए विदेशों में प्रचार प्रारंभ किया और अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की घटना से दुखी होकर वह मुंबई पहुंचे और बाद में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और 1928 ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजने का निर्णय लिया, जो भारत के संवैधानिक सुधार पर विचार करने वाला था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इससे भारतीयों में काफ़ी रोष था, यानी कि काफ़ी वो क्या थे? क्रोध से भरे हुए थे। लाला लाजपत राय काले झंडे लेकर लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस इस जुलूस पर लाठियां बरसा रही थी, परंतु लाला लाजपत राय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, यानी बिल्कुल भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं किए। और लाला लाजपत राय पर लाठियों के अनगिनत प्रहार पड़े, जिसके कारण वे 17 नवंबर 1928 को वे सदा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का एक उच्चतम नेता और भारतीयता का प्रबल स्तंभ चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को स्वयं पढ़ें और इसमें आए गए कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें व याद करें।